हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो 10th क्लास मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का जो 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है उसको कैसे हल करते हैं। तो देख लीजिए, प्रश्न दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर, दोनों का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न को बनाने से पहले हम हालांकि हर एक जो होता है चैप्टर उसमें पहले फार्मूला बताते हैं। अगर देख लीजिए, इस चैप्टर के लिए बस इतना फार्मूला काफ़ी है। 5 6 3 9 1 10 तो फार्मूला, अगर इतना फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा तो फिर इस चैप्टर में आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो देख लीजिए, पहला फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस ये 3 फार्मूलाज होता है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये 3 फार्मूला सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी को उलट फेर करने से इसका 3 और बनेगा, इसका भी 3 और बनेगा और इसका भी 3 और बनेगा। तो 3 3 9 यहाँ से फार्मूला बनता है, 1 का 3 बनता है। तो जैसे जैसे फार्मूला आते जाएगा सवाल में वैसे हम उलट फेर करके बताते जाएंगे। अगर अब ये सब कुछ बता देंगे तो फिर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो मेन फार्मूला ये है 3 ठो, आप लोग इसको याद कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए, ये अपोजिट होता है। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है ना 6 ठो होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 ठो। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। तो देख लीजिए, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, सेक का अपोजिट होता है कोट थीटा, और कोट का अपोजिट टेन, सेक का अपोजिट कोस और कोसेक का अपोजिट साइन थीटा। तो ये देख लीजिए, ये देखने में 6 ठो है लेकिन बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आप लोग इसको निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। इस फार्मूला को एग्जाम में भी बहुत आप लोगों को काम आएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अपोजिट। आइए देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखे हैं स्पेशल फार्मूला। ये फार्मूला तो आप लोग याद कर ही लीजिए, इस चैप्टर के लिए रामबाण है। ये फार्मूला हर एक सवाल में लगभग यूज होता है। और आप लोग कहीं भी जाइएगा ना, इंटर में भी जाइएगा और कंपटीशन का भी तैयारी करिएगा तो वहाँ पर भी फार्मूला आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो फार्मूला देख लीजिए, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला 9th क्लास का है। 9th क्लास में सर्व समीकरण आप लोग पढ़े होंगे। a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर देख लीजिए अपोजिट तो अभी हम याद करवाए थे, इसको याद कर लीजिएगा तभी जो है ना, ये 1 से लेकर यहाँ तक 6 ठो फार्मूला है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 6 हो गया, तभी जो है ना ये 6 ठो फार्मूला याद होगा। अगर ये अपोजिट याद कीजिएगा तब, अगर ये अपोजिट याद नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। यहाँ पर देख लीजिए, तो हम यहाँ पर वही लिखे हैं। साइन थीटा का अपोजिट मतलब उल्टा, 1/कोस थीटा। और कोसेक का उल्टा क्या होता है? यहाँ पर देख लीजिए, कोसेक का उल्टा है साइन थीटा। यहाँ पर हम वही लिखे हैं, कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। तो 1/साइन थीटा। अपोजिट मतलब उल्टा, पलट दिए तो नीचे में 1 होता है, पलटने के बाद 1 ऊपर चला जाता है। उसी तरह से कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। उसी तरह से टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। इसका जो होता है ना 2 ठो फार्मूला होता है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा भी होता है। उसी तरह से कोट थीटा का देख लीजिए, कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। अब बराबर, ये बराबर का सिंबल है, बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब प्रश्न को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, LHS से ले लीजिए, LHS से LHS क्या दिया हुआ है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। और एक बात आप लोग याद रख लीजिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न सॉल्व कीजिएगा आप लोग प्रूव्ड करने वाला, तो अगर समझ में नहीं आएगा ना तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो दिया हुआ रहेगा उसको साइन कोस में जो है ना चेंज करना है। तभी हम देख लीजिए सिर्फ वही करेंगे और अपना आंसर लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए,
बराबर में कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। देख लीजिए कोसेक थीटा का फार्मूला अभी जस्ट बताए हैं। कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, यहाँ पर लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस कोट थीटा का फार्मूला अभी जस्ट बताए, यहाँ पर देख लीजिए कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/tan थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/tan थीटा। साइन कोस में चेंज करना है ना, हम अभी बोले हैं अगर समझ में नहीं आएगा कुछ तो साइन कोस में चेंज कीजिएगा। तो कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा। देख लीजिए साइन कोस में हम चेंज कर दिए, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिए। अब देख लीजिए ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन साइन का लघुत्तम हो जाएगा साइन थीटा, फिर साइन से साइन में भाग कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और फिर 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस साइन को साइन से काटेगा 1, 1 को कोस से गुना कीजिएगा कोस थीटा, तो हो गया कोस थीटा स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब जो है दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर को जो है अलग अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। चूँकि पूरे पर स्क्वायर है तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ से अब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फार्मूला बताए हैं अभी जस्ट, यहाँ पर 3 वाला फार्मूला में देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अभी इसको इतना तक ही रहने दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए प्रोसेस कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का हमको यहाँ से फार्मूला चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसके जगह पर हम क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ऊपर में तो जो है सो ही रहेगा कोस थीटा का होल स्क्वायर, बटे नीचे हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप लोग एग्जाम हॉल में भी मेंशन कर दीजिएगा, तब एक भी मार्क नहीं कटेगा, आप लोगों का फुल में फुल मार्क आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से देख लीजिए अभी जो हम बताए थे क्या बताए थे स्पेशल फार्मूला, अब स्पेशल फार्मूला का यूज होगा। अभी देख लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा है, पूरा का होल स्क्वायर नहीं है। अब तो हम इसको काट पीट नहीं कर सकते हैं, त्रिकोणमिति देखिए सॉल्व करने वाला में सॉल्व करने से पहले लिखने से पहले 2-4 मिनट अपने माइंड में सोचना पड़ता है कि आगे क्या लिखेंगे। इसको तो अभी हम काट पीट नहीं कर सकते हैं, हमको जो है काट कूट के 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्रूव्ड करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका हम स्क्वायर कर देंगे, चूँकि 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो हम 1 पर स्क्वायर लगा देंगे, तो ऐसा लिखने से मन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। तो देख लीजिए यही है स्पेशल फार्मूला हम जो बोले थे, देख लीजिए यूज हो चुका है। यहाँ पर आप लोग भी यही जो है ना परीक्षा हॉल में भी पूछेगा तो आप लोग इसे इस तरह से मेंशन कर दीजिएगा, मेंशन करने के बाद एक भी नंबर नहीं कटता है। तो देख लीजिए ये यहाँ पर देख लीजिए a स्क्वायर की जगह पर 1 लिखा हुआ है, बी स्क्वायर की जगह पर कोस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर उसी को लगाना है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a का स्थान पर क्या है 1 प्लस b का स्थान पर क्या है कोस, तो लिखेंगे कोस थीटा, फिर इंटू a का स्थान पर क्या है 1, यहाँ 1 लिखेंगे, फिर माइनस b का स्थान पर क्या है कोस, तो लिखेंगे कोस थीटा। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा का पावर 1 है, तो 1 पावर 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा बच जाएगा। तो बराबर में कितना हो जाएगा
बराबर में देख लीजिए हो जाएगा, एक ठो बचा ऊपर में 1 माइनस कोस थीटा बटा नीचे में 1 प्लस कोस थीटा, तो बचले है 1 प्लस कोस थीटा। तो देख लीजिए यही प्रूव्ड हो चुका है। LHS बराबर भी यहाँ देख लीजिए वही दिया हुआ था, यहाँ पर भी देख लीजिए बस वही दिया हुआ था। देख लीजिए दिया हुआ था कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 प्लस कोट थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए वही आया है प्रूव्ड करने के बाद। यहाँ पर देख लीजिए 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद। और इस फार्मूला का आप लोग याद करके आइएगा, तभी आगे का सवाल आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।